ओवर थिंकिंग एक ऐसा वे है जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। ओवर थिंकिंग हमारी सक्सेस में सबसे बड़ी रुकावट इसलिए होती है क्योंकि वो हमें कुछ भी करने के लिए, जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हम बहुत ज़्यादा उस पर विचार करते हैं और इतना विचार करते हैं कि वो चीज़ हमारे मन में धुंधली पड़ जाती है और जितनी पॉजिटिव साइड वहाँ पे हो सकती थी वो कहीं ना कहीं जो नेगेटिव आउटकम निकल के आता है हमारे जो ओवर थिंकिंग से, उसके अंदर वो दब जाती है कहीं ना कहीं और हम वो डिसीजन को छोड़ देते हैं। ओवर थिंकिंग एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता था और कहीं ना कहीं वो मेरी सक्सेस में और मेरे कैरियर में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर रही थी। तो वहाँ से कैसे मैंने कंट्रोल करना सीखा ओवर थिंकिंग को, वो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। आप इतनी जल्दी अपने विचारों को कंट्रोल करना नहीं सीख सकते क्योंकि वो आपका इंटरनल मैटर होता है। आप एक विचार से ध्यान हटाते हो तो दूसरे विचार पे आपका चला जाता है। अगर हम अपने दिमाग को कहते हैं कि इसके बारे में आपको नहीं सोचना है तो वो कुछ और सोचने लग जाता है क्योंकि उसको सोचने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो उसका एक सीधा सा तरीका है, आप आराम से बैठिए और अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करिए, ध्यान लगाने की कोशिश करिए और ऐसा फील करिए कि आपके जो नेगेटिव विचार है, जो आप जब लोअर प्रोफाइल में जा रहे हो तो आप एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करिए। अपने मन में सोचिए कि 3 चरण है, 3 स्टाइल है आपके दिमाग में। एक संतुलन वाली है, एक अप है जब आप ओवर एक्साइटेड हो जाते हो, एक लोअर है जब आप डिप्रेशन में चले जाते हो। तो जब भी आप ओवर थिंकिंग में जाते हो, क्योंकि ओवर थिंकिंग कभी आपको एक्साइटमेंट में ले जाएगी और कभी आपको डिप्रेशन में ले जाएगी। तो जब आपकी ओवर थिंकिंग आपको एक्साइटमेंट में लेके जा रही हो तो जो सबसे ऊपर स्तर है उसको आप अपने माइंड में, अपनी सोच में बैलेंस वाली कैटेगरी में लाने की कोशिश करिए। और जब आपकी ओवर थिंकिंग आपको डिप्रेशन की स्टेज में ले जाती है तो जो आपकी सबसे निचली स्तर है उसको आप अपने दिमाग में बैलेंस में लाने की कोशिश करिए। शुरू में आपको ये चीज डिफिकल्ट लगेगी, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे तो आपको ये इजी लगना शुरू हो जाएगा। अगर आप मन में वो इमेजिन नहीं कर सकते कि आपने 3 सतह बना ली है तो आप ऐसा कर सकते हो, एक प्रैक्टिकल रूप में 3 लकड़ियां ले सकते हो, एक को बैलेंस में रख सकते हो, एक को नीचे रख सकते हो, एक को ऊपर रख सकते हो। और जब भी आप ओवर थिंकिंग में एक्साइटमेंट में जाओ तो आप ऊपर वाली स्टैक को नीचे लेके आओ, ऊपर वाली जो आपकी लकड़ी है उसको आप बैलेंस तक लेके आओ। और जब आप डिप्रेशन की स्टेज में चले जाओ तो निचले वाली लकड़ी को आप बीच में लेके आओ। और इस तरह आप कंट्रोल करना सीख जाओगे अपने थिंकिंग को और एक बैलेंस स्टेज में अपने आप को रखना सीख जाओगे। जब आप ये करना सीख जाओगे तो और अपने माइंड को बैलेंस रखना सीख जाओगे तो आपकी लाइफ में आप देखोगे कि काफ़ी सुधार होना शुरू हो जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी में डेवलप होना शुरू हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी ओवर थिंकिंग की वजह से नहीं होता। जब हम ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोचेगा, या वो गलत सोच रहा होगा या वो अच्छा सोच रहा होगा, तो उसी के हिसाब से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी हिलता रहता है। जब आप बैलेंस स्टेट में आ जाते हो तो सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है तो आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली अपग्रेड होने शुरू हो जाती है, तो आप में सुधार होना शुरू हो जाता है।